बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। मामला है इलेक्शन कमीशन का, मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और मामला है पेशावर हाई कोर्ट का। आज कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है और जो पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का फैसला था रिगार्डिंग स्पेशल सीट्स, वो सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। या ये बड़ा रिलीफ कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ का कि ये स्पेशल सीट्स क्या जो है वो असर डालेंगी पार्लियामान में, इसका क्या असर होगा, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर मामला है चेयरमैन पीएसी का कि कभी शेख वकात अकरम, कभी शेर अफजल मरवत और कभी कोई और, कभी कुछ और। मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ कंफ्यूज है या सिस्टम कंफ्यूज है कि वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे? शेख वकात अकरम को जो है वो नामजद किया गया, लेकिन मरवत साहब फरमाते हैं कि मैं 3 लोगों को तहरीक इंसाफ को हाईजैक नहीं करने दूंगा। मामला कहाँ जाएगा, इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार पीजे मीर साहब, उनसे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार समीना पाशा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। समीना, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ, ये बताएं ज़रा, ये क्यों ये पार्टी हाईजैक करने का मामला जो है वो पेश आ रहा है और ये कहा है मरवत साहब ने कि मैं 3 बंदों को पार्टी हाईजैक नहीं करने दूंगा। ये मामला है क्या? जी बहुत शुक्रिया। ये वही इंटरनल रिफ्ट्स हैं जो किसी भी पार्टी में होते हैं नॉर्मली। पीटीआई में इस वक्त ज्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि जो मेन लीडरशिप है वो इस वक्त जेल में है और इस वजह से फैसला साजी जो है वो हमें मुख्तलिफ मराहिल में होती हुई नजर आती है। इस वजह से हर कोई अपने तौर पर लॉबिंग भी करता है, अपने तौर पर ख्वाहिशात और तरजीहात भी बदलता है। तो यहाँ पर कुछ इसी किस्म के मामला हैं। शेर अफजल मरवत साहब यूं भी काफी गैर जिम्मेदाराना बाज़-औक़ात बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को और दीगर जो पार्टी लीडर्स हैं उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये बात दुरुस्त है कि इनिशियली खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को ही रेकमेंड किया था, उनका नाम तजवीज़ किया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया और फिर मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब से भी उनकी कोई मुलाकात हुई जिसके ऊपर कोई खान साहब इतने ज्यादा खुश नहीं थे। पैदर पे उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे उसने भी खान साहब को थोड़ा अनॉय किया। अगरचे वो उनकी दलेरी के मोतरफ हैं शेर अफजल मरवत की, लेकिन वो ये समझता है कि जिम्मेदारी भी होनी चाहिए बातचीत में, गुफ्तगू में। तो इस पे थोड़ा खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने ये मामला सियासी कमेटी को दिया। सियासी कमेटी में ऑलरेडी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि शेर अफजल मरवत साहब के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं और उनके ऑन रिकॉर्ड कई स्टेटमेंट आ चुके हैं उनके खिलाफ। रऊफ हसन साहब भी हैं, अक्सर उनके खिलाफ बात की है उन्होंने। हामिद खान साहब भी हैं। फिर ये जो 2-3 लोगों का इनका है ग्रुप, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो शेर अफजल मरवत के साथ हमें इतने ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आते। बैरिस्टर गौहर अगरचे शेर अफजल मरवत के साथ अच्छे टर्म्स पर हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब एक दफा ये भी कहते हैं कि उन्हें लालच नहीं है कोई ओहदों की, वो किसी तरह की कोई इस तरह की पार्टीबाजी में, लॉबिंग में मसरूफ नहीं है। तो अगर ऐसा ही है तो ठीक है। अगर शेख वकास अकरम साहब जो कि अच्छी चॉइस है, अगर उनको ये ओहदा दिया जा रहा है तो मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब को इस बात को मजीद बढ़ाना नहीं चाहिए और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप ओहदे की लालच नहीं रखते तो ठीक है, जो फैसला हो जाए पार्टी। समीना, हमें अकरम शाह साहब ने ज्वाइन किया है, हम इनसे जरा पूछ लेते हैं, इनका तो इन्होंने कहीं जाना है और बात कर लेते हैं। कन्वर साहब, मुझे बताइएगा सर कि एक तो जो आज फैसला आया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड हुआ है रिगार्डिंग स्पेशल सीट्स, इसका क्या असर पड़ेगा सर जो नंबर गेम है उस पर? देखा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज 3 रुकनी बेंच का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत बड़ी कौमी अहमियत का हामिल फैसला है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी फैसले को उन्होंने मुअत्तल कर दिया और इसी हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसको मुअत्तल करते हुए उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया कि जो ख्वातीन की नशिस्तें जो दी गई हैं तो वो भी आइंदा कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में अपना वोट कास्ट नहीं कर सके। इसका मतलब यह है कि जो बाकायदा तहरीक में एतमाद के बाद जो फैसला आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आ गया और उसमें ये होगा कि अभी तो 3 जून को इन्होंने अपनी नई जो लार्जर बेंच बैठेगा, अपने अटॉर्नी जनरल की ख्वाहिश थी, रिक्वेस्ट थी, तो ठीक है लार्जर बेंच 5 रुकनी बेंच फैसला करेगा। लेकिन हालात यूं नजर आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे उनको ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें और माइनॉरिटी की नशिस्तें जो हैं उनको मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। अब अगर इनको सीटें मिल जाती हैं तो तकरीबन 78 सीटों का मसला है। 78 सीटें हैं जो ख्वातीन की और माइनॉरिटी के शामिल हैं, 67 ख्वातीन की और 11 जो हैं वो माइनॉरिटी की सीटें। अब ये सीटें मिल जाती हैं
अभी तो सारी बातें क्या सराइया ही है ना, फैसला तो 3 जून के बाद ही होना है जी। तो फिर सारा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का पूरा सिस्टम जो है वो असरअंदाज हो जाएगा, मुतासर हो जाएगा, बहुत बड़ा मुतासर होगा। और एक और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो कोई नहीं है, तो फैसले अगर किसी के खिलाफ आते हैं तो किसी की तस्दीक नहीं होती, आप अपनी विजन होता है, कोई मसला नहीं होता। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी फैसला दुरुस्त किया था अपने नुक्ता नजर से, उन्होंने सेक्शन 104 के तहत फैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज हवाला दिया है वो आर्टिकल 51 का दिया है, और आर्टिकल 51 वही है जिस पर हमारी सेनेट में भी डिबेट हुई थी, और आजाद में मेंबर बड़े बड़े मुशर्रफ सैयद जैसे लोग उन्होंने ये मुतालबा किया था कि ख्वातीन की और माइनॉरिटी के नशिस्तें जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला ये किया कि हमें ये बताएं कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि वो नशिस्तें किसी दूसरी पार्टी को तकसीम कर दी जाए। इसका मतलब है कि ये तो फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आ गया बादी नजर में। सही है। तो फिर सारा इसका सारा सिस्टम इजाजत हो तो जी करें, बोले समीना। कमर साहब ये फरमाइएगा कि नहीं सर, कमर दिलशाद हैं। जी कमर दिलशाद साहब ही की बात करें। एक मिनट समीना, मैं पीजे मीर साहब को ले लूं प्रोग्राम में। पीजे मीर साहब ये मामला 78 सीट्स का है सर, 66 सीटें हैं ख्वातीन की और 11 सीटें हैं मिनॉरिटी की। और अगर ये जैसे कि कमर साहब ने बता रहे हैं कि जो एक वर्डिक्ट आया है कि कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि स्पेशल सीट तकसीम कर दी जाए, तो इसका मतलब ये सीटें जो हैं वो वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं अगर ये फैसला 3 जून को आता है। तो इससे क्या कोई नया बहरान पैदा नहीं हो जाएगा सियासत में, पार्लियामान में? बिल्कुल, मैं ये तो गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा कमर साहब। उसमें ये होगा कि अभी कमर साहब जरा ये सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ पीजे मीर साहब से। पीजे मीर साहब आप बोलिए सर। नहीं, कमर दिलशाद साहब सही बात कर रहे हैं। इसका हो सकता है, अभी तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं 3 जून के बाद जो फैसला है फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये तो सब स्पेकुलेशन है बेस्ड ऑन दिस डिसीजन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि कहीं भी हो, वेदर इट इज द इलेक्शन कमीशन, वेदर इट इज द इलेक्टोरेट, वेदर इट इज द कोर्ट्स, हमने देखने के जो जितने भी मामलात ये उलझन में पड़े हुए हैं इनकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। और एक अच्छे तरीके से हो जाती है तो आई थिंक ऑल अराउंड सबका फायदा है। कंवर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखो जो इलेक्शन कमीशन ने अपना एक जजमेंट दिया वो उनका नजरिया, जज का एक अपना नजरिया। अब आगे जाके देखो कि वो उनका जो फुल कोर्ट बैठता है या जो 5 जजेस बैठते हैं उनका क्या फैसला है। सो इट ऑल रिमेन्स टू बी सीन, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने जो क्रक्स देखना है कि इज एवरीथिंग गोइंग टू व्हाट द कंट्री नीड्स, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी सीन। Yeah, I जो होए, we don't care. We need to be seeing a smooth flow of the political system in this country. Exactly. ठीक कह रहे हैं। तो कमर साहब जैसे कि अभी पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि हमने तो ये देखना है कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी या जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। ये जो सर सियासत में धींगा मुश्ती है, कभी किसी का मैंडेट चोरी हो गया, कभी किसी का मैंडेट हम मानते नहीं हैं, कभी जो है वो मामला जारी बात है, फिर इसलिए पेशावर हाई कोर्ट, दैन सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन। तो ये मामला सर जाएगा कहाँ पे? अगर ये 78 सीट मिलती हैं तो जो एक नया जो है वो बहरान शुरू हो जाएगा कि वो पार्टी पोजीशन जो है वो फिर दोबारा से चेंज हो जाएगी, जो 2/3 अक्सरियत का मामला है वो भी खत्म हो जाएगा सर। ये सारी एक चेंज आ रही है। अब मैं अर्ज करूंगा आपसे कि पूरी अदलिया का माइंड चेंज हो चुका है। जी जब 6 जजों ने जो अपने मुताफजात का इज़हार करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया, उसके बाद पूरा अदलिया का सिस्टम और माइंड चेंज हो चुका है। अब सामने नजर ये आएगा, बहुत बड़े अहम फैसले आने हैं। अभी तो ठीक है 5 रुकनी जब बैठ जाएगा 3 जून को, जो फैसला हो रहा है 3 जून को, तो 5 जज बैठेंगे, 3 तो ये बैठेंगे, 2 बाहर से आ जाएंगे, 5 हो गए। इसके बाद इसका असर पड़ेगा जनाब आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 80 नशिस्तों पर चैलेंज किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। उसमें भी इनको कोई 15-20-25 सीटें सब तो नहीं मिल सकती, सबके ख्वाबात तो पूरे नहीं होते, लेकिन तकरीबन 15-20-30 सीटें उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए मिल जाएगी। ख्वातीन की भी नशिस्तें 25-30 मिल जाएगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। जब आप कोटा होता है, सारा मामला होता है, ये नहीं मतलब कि 80 सीटें हमको दे दें,
उसके लिए बाकायदा 35-36 सीटें जो है नशिस्तें ख्वातीन की और 7-8 सीटें जो हैं माइनॉरिटी की मिल जाएगी, तो उनकी क्योंकि कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कि हुकूमत आगे के लिए बड़ी मुश्किल पेश होगी, कोई कानून साजी नहीं कर सकेंगे। इनको अब तो 2/3 मेजॉरिटी का दावा करती है ना हमारी हुकूमत जो है, तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी, फिर सिंपल मेजॉरिटी पे हुकूमत करते रहे तो ज़ाहिर है इसके बाद बजट आ रहा है, तो बजट में भी बड़े शदीद जो है मामला आएंगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले भी आ रहे हैं। ये सारी चीजें देखते हुए ये नजर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फायदा पहुंचने के इम्कान नजर आ रहे हैं बाद नजर में, और फैसले आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। समीना आप बताइएगा कि जो केपी गवर्नमेंट का मामला है, एक केपी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी है, आईनी जरूरत भी है, लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, तो जब तक इजलास नहीं होगा मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? और फिर सीएम केपी के बार बार जो है वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद से हक छीन के लूंगा, तो किस तरह जाएगा ये मामला फिर? देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो आपने बात की कि ये क्राइसिस बन जाएगा अगर ये सीट्स जो है वो वापस मिले, ऐसा नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि ये क्राइसिस खत्म होने की तरफ जाएगा अगर जिसका जो मैंडेट है उसको मिले। ये हमने जो क्राइसिस खुद क्रिएट किया हुआ है कि जब हमने फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट को नहीं तैयार किया, 47 दिए, फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तें जबरदस्ती दूसरी जमातों को दी, तो ये हमने खुद क्राइसिस क्रिएट किया। वो क्राइसिस कोई नहीं होगा अगर ये चीजें सारी रिवर्स होती हैं, तो ये तो मुल्क की देखिए क्राइसिस तो तहरीक इंसाफ ने क्रिएट किया था ना, जब मामला चल रहे थे जो है वो पहले कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, कभी कोई और जमात, कभी कोई और जमात, तो क्राइसिस तो उनकी तरफ से जो है तो वो सारा हुआ। फिर तो बात वहां चली जाएगी कि क्राइसिस तो फिर इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया, जिन्होंने बल्ले का निशान लिया, फिर बात तो वहां पे चली जाएगी। फिर बात ये भी होगी कि भाई बाकी जमातों के इलेक्शन कैसे होते हैं, जो इनके इलेक्शन वैसे नहीं थे तो इनसे निशान लेकिन बात तो फिर 9 मई तक जाएगी ना, तो बात तो बहुत दूर चली जाएगी। समीना 9 मई तक जाएगी फिर बात। इलेक्शन एक मिनट 9 मई की वजह से क्या उनसे इंतखाबी निशान छीना गया? 9 मई एक अलग मामला है और इंतखाबी निशान छीनना 9 मई इंतहाई संगीन मामला है, नहीं कर सकता, अलग मामला है, तो उसकी अलग सजा है ना भाई। उसकी सजा ये नहीं है कि किसी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। आप ये दो गलत बातों को कंपेयर कर रहे हैं। 9 मई एक अलग मामला है, उसको अलग पैराए में देखें, उसका अलग ट्रायल हो रहा है, उसकी अलग सजा है। अगर आप यहाँ पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन समीना देखे ना, मेरी बात, उसको कानून के मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आपने जो जीती हुई नशिस्तें हैं उसके मुताबिक आपको मुतनासिब तादाद में मिलती हैं। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब चैलेंज होगा समीना, जब इंट्रा पार्टी 3 बार चैलेंज होगा, जारी बात है इलेक्शन कमीशन इदारा है, उसने फैसला तो करना है ना। जी मैं यही बात कह रही हूँ आपसे कि उन्होंने एक फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मजीद इंडोर्स किया, तो उससे क्या हुआ, एक क्राइसिस ने जन्म लिया। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, आज जो आपके जज साहिबान के रिमार्क्स हैं, जो आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आप उनसे बात कर लें कि क्या ये एक बहरान उधर से जन्म नहीं लिया। आपको अगर नहीं 9 मई की वजह से पीटीआई पसंद थी, आप पाबंदी लगा देते, ना हिस्सा लेने देते, वो एक अलग बात होती। लेकिन अगर वो हिस्सा ले रहे थे तो इस बुनियाद के ऊपर एक मेजर पार्टी से आप निशान छीन लें और उसके बाद फिर उससे रिजर्व सीट्स भी छीन लें। चलिए अगर आपने निशान छीन लिया, मान लिया जी, हमने ये तौजी भी मान ली कि उनका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ था इसलिए निशान छीन लिया, ओके, लेकिन आपने ये कैसे कर दिया कि उनकी जो नशिस्तें बनती थी वो दूसरी जमातों में बांट दी? हमने तो ये देखा समीना के हमद अली खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश थे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबूत मांग रही थी, शवाहिद मांग रही थी, उनके पास कोई चीज नहीं थी, तो लेकिन तो था ना उनकी आइन और कानून के मुताबिक उनकी तो तैयारी आपने निशान ले लिया। लेकिन जब अब बात आई थी रिजर्व सीट्स की, तो उस पर तो ये किसी तौर भी तशरीह नहीं बनती थी कि एक नशिस्तें जो कि मिलनी थी आपकी जीती हुई नशिस्तों के ऊपर, रिजर्व सीट्स जीती हुई नशिस्तों पे मिलती हैं। ये कौन सा तरीका है कि जिसकी 6 सीटें जीत के जो आई है उसको 8 सीटें आप जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है ना वो बंदर बांट करके दे दें? ये तो किसी तौर कॉमन सेंस में भी जमहूरी रिवायत के तौर पर भी चले, ये आपका पॉइंट है, आपका अपना पॉइंट है, आपका अपना पॉइंट है, लेकिन ये मेरे ख्याल में हिकमत अमली का मामला था, जो है वो तैयारी का फुकदान था, फैसलों का फुकदान था। मिलते हैं ब्रेक के बाद, जब वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि ये सियासत आखिर जा किस तरफ रही है।